अपने तन पर, अपने मन पर, अपने चित्त चेतना आत्मा पर बुरी चीजों का घात प्रत्याघात प्रहार नहीं करना, खास करके गलत आहार गलत विचार का। अपने ऊपर बहुत क्रूरता करते हैं, अपने पेट पर, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, अपनी आत्मा पर बहुत हम प्रहार करते हैं। और जिनका स्टोरेज अच्छा हो चुका है, अब वो आज के बाद 40 दिन तक खाना नहीं खाएंगे। कितने दिन तक भाई? 40 दिन तक। फिर बोले जिएंगे कैसे? अरे फैट ही फूड में कन्वर्ट हो जाता है। लाइपोजेनेसिस होकर के जो तुमने खाया वो किस में कन्वर्ट हो गया? तुम खाते हो माना गन्ना, तुमने खाया चावल रोटी, उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? लाइपोजेनेसिस। और वही फैट फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस। तो जिनको भी वजन ज्यादा उनको खाना खाने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे योग करते रहो। पहले थोड़ा थोड़ा लौकी पर उपवास, मीठे पर उपवास, पाइनएप्पल पर उपवास, वाटरमेलन पर उपवास, फिर केवल जलोपवास, मेथी के पानी पर उपवास, थोड़ा बहुत औषधियाँ दे देते हैं कमजोरी के लिए, इम्यूनोग्रिट आदि ले लेना। अश्वगंधा के पत्ते खा लेना। अब तो हमने मेदोहर वटी वेट गो के साथ गोधन के अर्क का प्रयोग वेट कम करने के लिए। अश्वगंधा तो सारे देश में मिलती है, अश्वगंधा के पत्ते मंगवा लो, उसको छाया में सुखा लो, पंखा चला लो अपने घर में, और एक जगह या ऐसे ही रख दो छाया में, छाया में सूख जाता है तो उसके औषधीय गुण कम नहीं होते, टेस्ट भी अच्छा रहता है। अश्वगंधा के पत्ते खा लो, मेदोहर वेट को। फिर एनिमा का पोट लेके जाना, एनिमा कर लेना, रोज 1 से 2 किलो वजन कम हो जाता है। मोटापा के लिए घरेलू उपाय हैं। एक तो कंप्लीट उपवास, निर्जला उपवास, 1 दिन में 2 किलो। किसी को भी कम करना हो आज ही प्रयोग कर लेना, 1 दिन में 2 किलो। पानी होना चाहिए शरीर में 70%, मोटे लोगों को हो जाता है 10% और ज्यादा। तो वाटर लॉस होगा, फैट लॉस होगा, और हम लेस वेट लॉस हम कराते हैं, मसल्स का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी तो बढ़ेगी। भुजंगासन और सलभासन, तुम्हें शिकायत ही नहीं रहेगी मोटे हो गए। फिर तो तुम्हें देख करके दुनिया पतली हो जाएगी। अरे तू तो पहले मोटी थी, क्या किया था? योग किया था, पतली हो गई। बीपी है मुक्तावटी। देखो, पहले मैं औषधियों की बात करता हूँ, फिर अनुपान की बात करता हूँ, फिर खानपान की बात करता हूँ। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, उपवास, उपासना, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, इस सब के ही तो द्वारा आपके सब रोगों को हम खत्म करते हैं। हाँ, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, एक खाली पेट ले लो मुक्तावटी बीपी ग्रिट खाने के बाद। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट। कोई भी औषधि खाने के 1 घंटे बाद लो, पूरा असर करती है। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, पेनक्रियाटाइटिस के लिए पेंकोग्रिट, जिनके प्लेटलेट कम है प्लेटोग्रिट, खून कम है हीमोग्रिट, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज या इजेक्शन इन्फेक्शन कम है, हार्ट के किसी भी तरह की ब्लॉकेज है हार्ट में, इजेक्शन इन्फेक्शन कम है, पल्पिटेशन हाई है, जैसा नेचुरल हार्ट को होना चाहिए नहीं है। योग के साथ खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदय अमृत, अर्जुन आरिष्ट या अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुन घनबटी,
आंखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा। अप्रतिम लाभ है एक औषधि का। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड, गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। कैंसर के लिए सिस्टोग्रिड, ओरोग्रिड, काचनार, वृद्धि बाधिका आदि जबरदस्त औषधियां हैं। वात रोगों के लिए पीडानिल गोल्ड, खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। कफ रोगों के लिए ब्रोनकोम, खाली पेट चूस लो 2 से 4 गोली। खाने के बाद स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड। पित्त के लिए एसिडोग्रिड और लीवोग्रिड साथ साथ। लीवर के लिए तो लीवोग्रिड से बेहतर कुछ है ही नहीं। किडनी के लिए रीनोग्रिड। स्किन के लिए गोधन, अर्क, कायाकल्प, नीम घनवटी, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, डर्माग्रिड सामान्य रूप से। मोटापा के लिए मेदो हरवेट गो। एक एक औषधि पर हमने वर्षों अनुसंधान किया और ये पाया आधे से 1 घंटा योग कर लिया जाए। कितना बोला? आधे से 1 घंटा। लोग बहाना बनाते रहते हैं जी, उस समय नहीं, टाइम नहीं जी। हर बात में वक्त का रोना रोते रहते हैं। वक्त नहीं है जी, समय नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, अपनी प्रायोरिटीज और प्रतिबद्धता। मुझे ये करना ही है, किसी भी कीमत पर करना है। आई विल डू योगा डेली। अधिक 100 प्रकार से अधिक प्रकार का योग, और वो यज्ञ के साथ करो। 2 चम्मच तो खाया करो, और हमारी तरह से कम 2, 4, 5 किलो घी का हवन किया करो जिनके पास पैसे हैं। बाकी 50 ग्राम से भी करोगे तो चल जाएगा। फिर सब प्रकार की सामग्री दे रखी है आपको हवन के लिए। एक तो घी है, फिर ये सामग्री है, वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, अलग अलग प्रकार की हवन सामग्री से। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम रामाय स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम हनुमते स्वाहा। ऐसे ओम श्री घृत सामग्री से हवन कराते हैं। हवन करने से पदार्थ नष्ट नहीं होता पगलो। नैनो मेडिसिन होकर के, पीको मेडिसिन होकर के, औषधि हजारों लाखों करोड़ों गुना सूक्ष्म होकर के हमारे भीतर जाती है। ऐसे घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल और बहुत तरह की दिक्कतें, और उसको पचाने में भी दिक्कत। अग्नि पचा देती है ना। अरे जिसकी जठराग्नि कम है तो ये यज्ञाग्नि है ना, जठराग्नि, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, प्राणाग्नि, ये सब अग्नियां हमें ऊर्जा देती है। शरीर तो अग्नि से ही चल रहा है। आदमी जिंदा है, बोले भाई अभी इसमें गर्मी है, और ठंडा पड़ गया, बोले गया। कुछ तो वैसे ही ठंडे ठंडे से रहते हैं। तो ये सब प्रकार की सामग्री बहुत रिसर्च करके हमने सबको उपलब्ध कराई है। तुम्हारी छोटी छोटी खरोंच के लिए भी हमने हिलोम बना रखा है। बड़ा घाव हो जाए तो हिलोम एडवांस एक मलम भी बना रखी है। एलोवेरा से तो सब घाव भर ही जाते हैं। बाइकाट करो सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक फूड का। बाइकाट करो सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े आदि जितने भी सिंथेटिक लबादा तुमने ओढ़ रखा है। खुद आफत में अपनी जान डाल रखी है तुमने। खुद विध्वंस के बीज बो रखे हैं हमने। ये सिंथेटिक दवाओं से बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, बड़ों के लीवर किडनी फेल हो रहे हैं। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड जो कचरा खाते हो रेडीमेड फूड के नाम पर, बर्गर पिज्जा आदि के नाम पर, वो तो अलग है ही सो है।
ये जितना भी खेतों में तुम यूरिया डीएपी डाल रहे हो, मैंने कल 4 ही आह्वान किए थे गाय के संदर्भ में। गौ माता बचानी है, भारत माता बचानी है। आप 2 काम करो। सुबह उठ करके गोधन अर्घ का प्रयोग करना शुरू कर दो। बाद में 1 चम्मच गोघृत पान कर लो। अपने घर की सफाई आदि के लिए गोनाइल का प्रयोग कर लो। हवन आदि के लिए ये देखो, ये इधर पूरा रखा हुआ है यज्ञ वेदी, और ये 30 दिन के लिए 30 हवन कुंड है। इसमें पोर्टेबल हवन किट है ये, और गाय की बनी हुई देखो ये पूजा सामग्री है। ये अभी से लेकर के शिवरात्रि तक हमने इसके ऊपर 25% की छूट चलो आज से अनाउंस कर दी है। ले जाओ घर में, प्रयोग करो। सारे देश में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, केवल यही मिलती है। ये गो पंचगव्य से बना हुआ पूरा पूजा का किट है इसमें। अब देखो, गाय माता को राष्ट्र माता नहीं, मैं तो कहता हूं गाय माता को विश्व माता घोषित करो। लेकिन मात्र घोषणाओं से तो बात नहीं बन जाएगी। अब गाय घूम रही है किस पर? सड़क पर। एक्सीडेंट हो रहे, गाय भी मर रही है, तुम भी मर रहे हो। हर वर्ष हजारों गोवंश सड़कों पर मर रहा है। सड़क पे छोड़ रखी है, गाय भी मर रही है और एक्सीडेंट होकर आदमी भी मर रहे हैं। फिर कहते हैं जी ये गाय और जो नंदी है, सांडे हैं, तो हमारी खेती चल रहे हैं। फिर इसका करें क्या? उपाय है, सुबह उठ करके गोधन अर्क पान किया करो। मैं तो अपना पी के आया हूं, रोज तुम्हें बताता हूं। गोधन अर्क पान किया करो, गोघृत पान किया करो। तेज गर्म पानी में उबलते हुए गर्म पानी में डाल दो। इसका अमोनिया आदि गैस भी अपने आप ही खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। फिर गोघृत पान किया करो। गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये सबको उपलब्ध करा रखा हमने। फिर 1 चुटकी सेंधा नमक, उसकी पाचन के लिए वो साथ में हो जाएगा शरीर के अंदर, उसका रच बस जाएगा पूरे शरीर में, वो हजम भी हो जाएगा। और तेज गर्म पानी पियो, पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर मैं कहता हूँ और ज़्यादा अच्छा बनाना है तो इसमें केसर डाल करके, थोड़ा शिला तुलसी आदि डाल करके पियो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सुबह उठ करके गोधन अर्क पिया करो, गोघृत पान किया करो उठते गोधन अर्क, और फिर गोघृत पान, गोनाइल से ही फ्लोर क्लीन करना। तुम 2 काम करना शुरू कर दो। एक तो योग करो और कराओ, और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दो। अब तो अमेरिका से लेकर के, कनाडा से लेकर के, यूरोप से लेकर के पूरी दुनिया में जो आंदोलन पतंजलि से चला, उसको पूरी दुनिया कह रही है स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, स्वावलंबी बनाओ, आत्मनिर्भर अपने आप को बनाओ। नहीं तो पूरी दुनिया एक दूसरे को डरा रही है। कहीं देख लो, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमने आपसे दान मांग रहे हैं, अपनी इच्छा से कोई देते हैं, उनको भी ज़्यादा देते हैं तो मना भी करते हैं हम। कई बार कुछ लोग अति श्रद्धा में, मैंने हजारों लोग होंगे जिनको मना किया, लेकिन फिर भी लोगों ने दान दिया है हमें, लेकिन हमने दान के लिए हमारा कोई आग्रह नहीं रहता। हाँ, ये आग्रह हमारा जरूर रहता है, स्वदेशी का आग्रह, और वो भी किसके लिए? देश का पैसा देश में रहे और भारत माता की सेवा में लगे। 1 कौड़ी हम अपने लिए प्रयोग नहीं करते। साधु बने, किस चीज की जरूरत है हमको? और क्या नहीं दिया प्रभु ने हमको? जो कुछ तुमने दिया, आज दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का संस्थान किसी ने बनाया। आज दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल किसी ने बनाया, यूनिवर्सिटी किसी ने बनाई। दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म की सेवा का, गौ माता की सेवा का, भारत माता की सेवा का अभियान कहीं चल रहा है तो पतंजलि से चल रहा है। देश को आर्थिक लूट से बचाना है। शिक्षा चिकित्सा के नाम पर जो लूट, गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं में देश उलझा पड़ा है। दरिद्रता चारों तरफ फैली पड़ी है।
सब एक बात सोच लो, हमें स्वदेशी शिक्षा को, स्वदेशी चिकित्सा को, स्वदेशी अर्थव्यवस्था को, हमें अपनी गौ माता को, अपनी भारत माता को, अपने सनातन धर्म को, सनातन जीवन पद्धति को, सनातन जीवन मूल्यों को, संस्कारों को जीवन में सर्वोपरि रखना है। ये सबको करना है। तो ये तो सभी कर सकते हैं। इसलिए अपना तन मन जीवन बचाना है, अपनी आने वाली पीढ़ियां बचानी है, अपने देश को बचाना है, अपने देश को शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, तुम कुछ कहेंगे जी देश से हमारा क्या लेना देना? देश से लेना देना तुम्हें मैं 4-5 बड़ी बातें बता रहा हूं। यदि देश शक्तिशाली होगा तो तुम्हारे रुपए की कीमत डॉलर, यूरो, पाउंड से ज्यादा होगी। देश शक्तिशाली होगा तब होगी, बाकी तो अपने धरा पड़ा रहा है। किसी भी कोई देश शक्तिशाली होता है तो उसकी जो कमाई होती है ना, उसकी जो करेंसी होती है, उसकी वैल्यू होती है। उसका जो पासपोर्ट होता है उसकी वैल्यू होती है, उसका नागरिक होता है उसकी भी वैल्यू होती है। बाकी तो थोक के भाव मारे जाते हैं लोग। मैं ऐसा देश देखना चाहता हूं जिसकी करेंसी की वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा हो, जिसके पासपोर्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। इसलिए यदि तुम इंडियन को, इंडियन करेंसी को, इंडियन पासपोर्ट को और इससे आगे भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत के जीवन मूल्यों को पूरी दुनिया में उनको गौरव में देखना चाहते हो तो पहले स्वयं को और बाद में देश को शक्तिशाली बनाओ, शक्ति की उपासना करो। मैं इसी काम में लगाऊं। मैं दरिद्रता का उपासक नहीं हूं, खुद दरिद्र हैं, हम फकीर हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। और महर्षि चाणक्य से लेकर के सारे हमारे ऋषियों ने, वेदों ने कहा है व्यक्तिगत जीवन में अपरिग्रह। दरिद्रता शब्द थोड़ा खराब है, इसलिए वो जहाँ कहीं भजनों में हमारे यहाँ गरीबी शब्द आता है वो अकिंचनता के लिए आता है। वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह, अपने लिए कुछ नहीं चाहना। मुझे अपने लिए एक कौड़ी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपना देश दुनिया में सर्वोपरि चाहिए। तो एक ही निवेदन है, स्वदेशी का प्रयोग करो। तो बात समझ में आई देश के शक्तिशाली होने से क्या होता है? जब हमारे पास में श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम शिक्षा, श्रेष्ठतम चिकित्सा, श्रेष्ठतम जीवन पद्धति, बहुत कुछ है, फिर क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? विश्व की सबसे पुरानी शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति, विश्व की सबसे श्रेष्ठतम वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, सर्वहितकारी, सार्वकालिक, सनातन, शाश्वत जीवन पद्धति हमारे पुरखों ने हमें दी है। अपने पूर्वजों की विरासत, उस पर गौरव अनुभव करो, उसको संभाल के रखना रहे मेरे भैया। ये तुम्हारे कल्याण की बात है। मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो रोगी दुखी दरिद्र हो ही रहे हो। रोगी दुखी दरिद्र होकर के नहीं जीना। योग पूरा शताधिक योग, शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, शताधिक आपको थेरापियां, शताधिक खाने पीने जीने के तौर तरीके आपको यहाँ पर बताते। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, शताधिक तो बस्ते कराते हैं, शताधिक थेरापियां आपको अलग अलग तरह की कराते हैं। 7 दिन में तो पूरा कायाकल्प हो जाता है। और जो यहाँ सिखाते, मैं कहता हूँ बस उसको घर भी जाके कर लेना। कितनी बड़े से बड़ा रोग है, सारे रोग मिटेंगे। 180029611111 ये नंबर तो मैं सोचता हूँ 150 करोड़ भारतीयों को ये बात का पता होना चाहिए। अब हम कितना किस बात का प्रचार करें? दरअसल ना, इतना बड़ा देश है, थोड़ा आप सहयोग करो, स्वदेशी का तो उपयोग करो, और योग का, आयुर्वेद का प्रचार करने में, लोगों का उपचार करने में आप स्वदेशी में हमारा सहयोग करो। योग करो, कराओ और थोड़ा सहयोग करो। किसमें?
लोगों के उपचार में, लोगों के उपकार में। सबको बताओ। 180029611111 1800-296-1111 ये नंबर सबको पता होना चाहिए। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक सैकड़ों डॉक्टर इस सेवा में लगे रहते हैं। उसके लिए जोरदार अभिनंदन। वैसे हम सबको योगी और कर्मयोगी मानते हैं, हम किसी को कर्मचारी मानते ही नहीं। हम तो कहते हैं कर्म ही धर्म है। फिर भी अब लोग बोलते हैं कर्मचारी, इतने वर्कर्स, 5 लाख लोगों को तो हमने इसमें आजीविका दी हुई है। इतनी बड़ी सेवा है। 5,000 करोड़ रुपए इसकी रनिंग कॉस्ट है। 5,000 के लगभग डॉक्टर्स और सब इस सेवा में लगा रखे हैं आपकी। और 1 करोड़ के करीब जो वॉलेंटियर्स हैं वो अलग है। पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत आदि की इतनी बड़ी सेवा चल रही है। इस सेवा को बढ़ाने में, इस सेवा को सब तक पहुंचाने में आप मदद करो। एक तो ये 1800 बोलो भाई, कोई भी दिक्कत हो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक कभी भी पतंजलि में फ़ोन कर लेना। यहाँ से जाने के बाद भी फॉलोअप लेना होता है तो लोग परेशान रहते थे जी। बाद में अब इतना बड़ा तंत्र है, करोड़ों लोग जुड़े हैं, तो फिर एक एक सेवा के लिए ना बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की हुई हैं। दूसरा, घर बैठे सारी औषधियाँ ऑर्डर मी ऐप के माध्यम से मिल जाती हैं। घर बैठे सारी औषधियाँ, सारे डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, पतंजलि के सारे प्रोडक्ट, 5,000 के करीब प्रोडक्ट्स बनाए। इतने प्रोडक्ट बनाना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसके क्वालिटी कंट्रोल, उसकी सप्लाई चेन, उसका स्टॉक मेंटेन करना, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है इस तंत्र का, कैसे इतना बड़ा तंत्र चलता है, उनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है एक एक चीज़ को बनाने में, उसको चलाने में। तुमसे छोटा सा घर चलाने में तुम्हारे पसीने छूटते रहते हो, ऊपर नीचे होते रहते हो। यहाँ सारे संसार के कल्याण का अनुष्ठान चल रहा है, तो आप इसमें मदद करो। सबको बताओ, घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श पाओ, घर बैठे सभी औषधियाँ पाओ और बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। कोई डिलीवरी का पैसा नहीं, घर बैठे ऐसे ही। इन एक एक सेवाओं के संचालन के लिए हम साल में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हम सरकार नहीं है, हम तो बाबा जी आदमी हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से हम ये इतना चला पा रहे हैं, नहीं तो साहब लोगों को एक छोटा सा घर चलाना कितने मुसीबत रहता, सबको पता है। तो इसमें सहायता करो। जो भी बीमार उनको यहाँ भेजो। अब ये जो लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, हार्ट फेलियर, कैंसर आदि रोगों के लिए, ऑटोमेन डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए जो 50% वाला डिस्काउंट वाला था, ये जनवरी का भैया, इससे आगे नहीं चला पाएंगे, नहीं तो फिर ये चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। तनख्वाह हर महीने की 100 करोड़ है सारे सेवाओं में जो लोग लगे। पतंजलि योगपीठ, वेलनेस, योगाग्राम, निरामय और पूरा शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अनुसंधान की, ये सब सेवाएं चल रही हैं। कितना 100 करोड़। फिर ये जो जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, अब सैनिकों के लिए भी बोला है, जो सर्विंग है, मैं उसके पूर्व सैनिक, अर्ध सैनिक बलों के जो लोग हैं उनके लिए भी 100% फ्री व्यवस्था है। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। बड़े खुश हैं सब। बोले बाबा जी पहले केवल एलोपैथी में सुविधा थी, आपने पहली बार ये करवा दिया। यार मैंने कहा हमने क्या करा दिया। थैंक यू हमारे आर्मी के अधिकारी और थैंक यू हमारे राजनाथ जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। हम तो ऐसे ही थोड़ा निवेदन कर देते, भैया सेवा कर रहे हैं, लोगों का भला हो जाएगा, आप भी थोड़ा इसमें मदद कर दो। तो हमारे वहाँ पर जो भी अधिकारी हैं उनको भी हम तो प्यार से बोलते हैं। हमारे पास और कुछ है नहीं भैया, प्रेम है। उस प्रेम के चलते, करुणा के चलते, वात्सल्य के चलते आपकी सेवा कर रहे हैं। नहीं तो हमें किसी ने लट्ठ दे रखा है, किसी ने हमसे जोर ज़बरदस्ती कोई करवाता है। ए बाबा सुबह 3 बजे उठ जा,
और सेवा करते रहना, नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, हाजिरी नहीं लगेगी। हम आज तक गैर हाजिर नहीं हुए, पिछले 50 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं लगातार, 50 सालों से। तो भाई बहनों, जो भी बीमार हैं, लाचार हैं, 50% छूट वाला अर्ध सैनिक बलों में, सेना में जो है, उनको बाद में तो फिर बड़ी मुश्किल होती है हमें एडजस्ट करने में। ये तो थोड़ा दिसंबर जनवरी में हम डिस्काउंट दे करके लोगों को घरों से बाहर निकालते हैं, प्रोत्साहन दे करके। डिस्काउंट मात्र प्रोत्साहन देने के लिए है, बाकी डिस्काउंट देने पर हमें, जिसको थोड़ा खराब भाषा में बोले तो भयंकर घाटा होता है इसमें। और अब तो हमने तुम्हारे लिए एक और बना दिया, 1 करोड़ का एक कमरा बनाया है कि 100% ऑर्गेनिक, मिट्टी की दीवारें, मिट्टी का ही लेप, देवदारू की लकड़ी, जहाँ जरूरत थी वहाँ जोधपुर का पत्थर, निरामयम के प्रीमियम कुटियाएं हैं ये सारा मिट्टी से बना हुआ है, लकड़ी से, देवदारू की लकड़ी से बना हुआ है। नीचे से छींटे लगे, दीवार ढह न जाए इसलिए नीचे नीचे पत्थर लगाया है। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। नीचे फ्लोर भी देवदारू का है, ऊपर छत भी देवदारू की है, फर्नीचर भी लकड़ी का, वो भी कोई सिंथेटिक चीज नहीं, सब 100% नेचुरल, कोई पॉलिश भी नहीं करवाई। अंदर की तरफ तो, बाहर की तरफ थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए करा, ये सब नेचुरल है। और बाथरूम भी ऐसे बना रखे एकदम कबड्डी के मैदान जैसे। और सीट उसमें जाते हैं तो अपने आप ही खुल जाती है, 5 लाख की तो अकेली सीट ही है। सारी लाइट ऐसी लगा रखी है, सेंसर वाली, तुम जाओगे तो जलेगी, वापस आओगे अपने आप बुझ जाएगी, स्विच वाला झंझट ही नहीं रखा। ये सब तुम्हारे लिए है। लोग अपनी बीवी बच्चों के लिए सब काम करते हैं, हम सारे संसार के कल्याण के लिए सेवा करते हैं। तुम अपने बीवी बच्चों के लिए महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हो, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हो, घड़ियां खरीदते हो, उनके सारे शौक पूरे करते हो। अरे एक शौक बाबा का भी तो पूरा करो। हमको शौक है भारत माता की सेवा करने का, गौ माता की सेवा करने का, गरीब की सेवा करने का। योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने का हमें भी शौक है। बाकी और तो क्या शौक, न सोना चांदी। ये तो हमारे गुरुजी ने हमको आशीर्वाद के रूप में, गुरुजी के गुरुजी, दादा गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है। हमको कोई माला का शौक नहीं है, ना माल का शौक है, ना माला का शौक। हम तो ऐसे माला माल हैं और दुनिया ऐसे बेहाल है, बदहाल है। तो सुनो, हमको शौक है सेवा का। किसका शौक है हमको? सेवा का, सेवा का शौक है। कुछ को ना पतंजलि का स्टोर ढूंढना पड़ता है। बोले कहाँ ढूंढे, किससे पूछे? उसके लिए गूगल में पतंजलि स्टोर नियर मी, पतंजलि स्टोर नियर मी, पतंजलि नियर मी, बस इतना डाल दो, आपके आस पड़ोस के 5 स्टोर दिखा देता है। ये हमने व्यवस्था की, इसके लिए करोड़ों रुपए पे करते हैं हम। गूगल वाले ऐसे फ्री में नहीं दिखाते, सब चीजों के लिए पेमेंट करना पड़ता है। कोई सेवा फ्री नहीं मिलती। पतंजलि में स्वामी रामदेव सबको फ्री में मिलता है। नहीं तो जिनका व्यक्तित्व स्वामी रामदेव जैसा हो ना, वो तो दर्शन देने के भी, लोगों से हाथ मिलाने के भी, फोटो खिंचवाने के भी पैसे लेते हैं। और हम एक एक से, जो भी यहाँ भाई बहन आते हैं, सबसे मिलते हैं। जितनी बड़ी सेवा यहाँ चल रही है पूरी दुनिया में, उतनी बड़ी सेवा ना तो कोई कॉर्पोरेट हाउस कर रहा है, ना कोई कंपनी करनी।